हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से असिस्टेंट प्रोफेसर। आज मैं आपको वापस एलएलबी सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 9 कंपनी लॉ के बारे में आगे बताऊंगी। जैसे कि हमने पहले की क्लास में देखा था कि कंपनी के निर्माण के लिए 3 चरणों का होना आवश्यक है। पहला, कंपनी का प्रवर्तन, प्रमोशन ऑफ कंपनी, जिसके बारे में हम पहले की क्लास में देख चुके हैं, जिसमें प्रवर्तक सारे काम देखेगा। सेकेंड इसकी स्टेज है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का निगमन या रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण, एक तरह से पंजीकृत किया जाना। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कंपनी का निगमन या रजिस्ट्रेशन 2 महत्वपूर्ण दस्तावेजों के द्वारा होता है, डॉक्यूमेंट्स के द्वारा, जिनका नाम है सीमा नियम यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनी के अंतर नियम यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यहाँ हम सीमा नियम के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी व्यवस्था से संबंधित बहुत सारे दस्तावेजों में से सीमा नियम, अंतर नियम और विवरणिका का पत्रिका यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस, इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये ऐसे दस्तावेज हैं जिसके आधार पर कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ये तीनों दस्तावेज कंपनी के प्रवर्तक द्वारा तैयार किए जाते हैं और कंपनी के निगमन के लिए रजिस्ट्रार के कार्यालय में भेजे जाते हैं। कंपनी के निगमन के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले यह आवश्यक है कि कंपनी के प्रवर्तक इस कंपनी का सीमा नियम तैयार करें, अन्य दस्तावेजों के साथ उसी रजिस्ट्रार को भेजें। यह दस्तावेज कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें कंपनी की मर्यादा, सीमा, शक्ति, अधिकार, लक्षण, उद्देश्यों का विस्तार से उल्लेख होता है। इस प्रलेख में कंपनी के कार्यक्षेत्र के विषय में, अन्य संस्थाओं से उसके संबंध के बारे में स्पष्ट विवरण होता है, जो अंशधारी यानी कि शेयर होल्डर्स, ऋणदाताओं यानी कि क्रेडिटर्स और कंपनी के संपर्क में आने वाले, उसके व्यवहार करने के इच्छुक अन्य व्यक्तियों के लिए आवश्यक मार्गदर्शक होता है। तो सीमा नियम क्या है? सीमा नियम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के बारे में समस्त सारी चीज़ें लिखी होती है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर उस कंपनी के बारे में जानकारी लेना चाहे तो रजिस्टर कार्यालय में जाके वो सीमा नियम की एक प्रति ले सकता है, एक कॉपी ले सकता है। आगे हम बात कर रहे हैं कि सीमा नियम में क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले सीमा नियम में नेम क्लॉज, नाम वाक्य के बारे में बता रहा है। अधिनियम की धारा 4 उपधारा 2 ये कहती है कि सबसे पहले कंपनी के संगम ज्ञापन में यानी कि सीमा नियम में उस कंपनी का नाम उल्लेखित होना चाहिए जो कंपनी के प्रवर्तक अपनी इच्छा अनुसार रख सकेंगे, लेकिन वो ऐसा कोई नाम नहीं रख सकेंगे जो कि किसी अन्य कंपनी से मिलता जुलता हो या पूर्व में किसी रजिस्टर्ड किसी कंपनी का नाम पहले से हो। केंद्रीय सरकार की राय में ऐसा नाम अवांछनीय नहीं हो, गलत नहीं होना चाहिए। कंपनी के नाम के आगे पब्लिक लिमिट, कंपनी की दशा में लिमिटेड शब्द जोड़ना होगा। इसी प्रकार प्राइवेट कंपनी की दशा में अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ना होगा। तो नेम क्लॉज, नाम वाक्य में सबसे पहले कंपनी का नाम रखा जाएगा। और कभी ऐसी आवश्यकता हुई कि नाम में परिवर्तन की आवश्यकता है, तो जब कंपनी का नाम अनुचित या अवांछनीय हो, वह किसी अन्य कंपनी से मिलता जुलता हो, केंद्र सरकार की अनुमति से उसके नाम में परिवर्तन किया जाएगा और उसकी सूचना रजिस्ट्रार को दी जाएगी, जिससे कि वो अपने निगमन प्रमाण पत्र में संशोधन कर दे। फिर इसमें हम बात करेंगे रजिस्टर्ड कार्यालय की। तो यहाँ पे कंपनी जो भी कोई बनती है उसका एक रजिस्टर्ड कार्यालय होगा, भले उसकी शाखाएं कहीं पर भी हो, लेकिन जिसको हम कहते हैं एक मेन हेड ऑफिस, एक रजिस्टर्ड कार्यालय होगा जिसका नाम, पता सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बताना होगा। उसी रजिस्ट्रार कार्यालय के पते पर ही समस्त पत्र व्यवहार कंपनी के उसी रजिस्ट्रार कार्यालय पे किए जाएंगे। तो वो किस राज्य में होगा, किस राज्य में वो रखना चाहते हैं, कौन सा मेन हेड ऑफिस है, जैसे कि हुंडिया, चेक पत्र, प्रोमिसरी नोट, विनियम पत्र, ये सारे इन सब से रिलेटेड जितने भी काम किए जाएंगे हेड ऑफिस पे रजिस्टर्ड कार्यालय में किए जाएंगे। तो वो किस राज्य में कहाँ पर होगा, इसकी सूचना पंजीकरण कार्यालय को दिए जाना होगा। और रजिस्टर्ड कार्यालय एक जगह फिक्स होगा, चाहे उसकी शाखाएं अन्य कहीं पर भी हो। आगे हम बात करेंगे उद्देश्य खंड की, यानी कि ऑब्जेक्ट क्लॉज की। जैसे कि नाम से लगता है उद्देश्य खंड कि ऑब्जेक्ट क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे कंपनी जो बनाई गई है उसका उद्देश्य के लिए अधिनियम की धारा 4 उपधारा 1 ग में कहा गया है कि उद्देश्य खंड में कंपनी के उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख रहता है। वो कंपनी के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करती है, फिक्स करती है कि आपकी जुडिक्शन इतनी है। कंपनी अपने उद्देश्य खंड के अनुरूप कार्य करने के लिए आबद्ध होती है, बॉन्ड होती है, क्योंकि वो पहले उद्देश्य खंड में लिख देती है। उस उद्देश्य खंड से बाहर जाके कोई भी कंपनी काम नहीं कर सकती।
अगर ऐसे उद्देश्य खंड से बाहर जाके कोई कंपनी काम करती है तो उसको आगे जो ये मैं बता रही हूँ आपको अधिकारातीत का सिद्धांत, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। तो ये अधिकारातीत का सिद्धांत क्या? अधिकारातीत का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी कंपनी जिसने अपने उद्देश्य खंड में स्पष्ट उल्लेख कर रखा है कि कंपनी ये काम करेगी, इस क्षेत्राधिकार में काम करेगी, तो उसे उतने ही सीमित दायित्व में रह के काम करना है, उसके आगे बाहर जाकर काम नहीं करना है। अगर कोई कंपनी इस तरह का काम करती है तो उसको अधिकारातीत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीमित दायित्व की, यानी कि लिमिटेड दायित्व लाइबिलिटी की। तो कंपनी के सीमा नियम के दायित्व संबंधी इस क्लॉज में ये कहा गया है कि उस कंपनी के सदस्य का दायित्व का स्वरूप किस तरीके का होगा, कैसे वो काम करेंगे, तो उनका दायित्व अंश सीमित है या गारंटेड द्वारा सीमित। यदि सदस्य का दायित्व अंश सीमित लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वह उसके द्वारा धारण किए गए अंशों के अंकित मूल्य के लिए ही दायी होंगे। कंपनी का परिसमापन होने की दशा में उनका दायित्व अंशों की अदत्त राशि यानी कि अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर तक ही सीमित रहेगा, इससे अधिक नहीं होगा। यानी कि जिसकी जितना लिमिटेड लायबिलिटी वो उतना ही रहेगा, उससे बाहर जाकर कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा और ना ही उससे ज़्यादा कंपनी से किसी तरह का भी कोई लाभ ले पाएगा। आगे हम यहाँ बात कर रहे हैं पूंजी खंड की, यानी कि कैपिटल क्लॉज की। सीमा नियम के पूंजी संबंधी खंड में ये कहा गया है कि कंपनी की कुल पूंजी कितनी है तथा अंशों में किस प्रकार विभक्त है, इसका उल्लेख उसमें क्लियर दे रखा होगा। कंपनी की पूंजी अंशों के रूप में दर्शाई गई है, जैसे इक्विटी अंश, इक्विटी शेयर्स, अधिमानी अंश यानी कि प्रेफरेंस शेयर। तो जिस तरीके से जो दर्शाई गई है कंपनी की पूंजी खंड में, वो उसी खंड के अनुरूप कार्य करते रहेंगे। आगे हम देख रहे हैं इसमें सब्सक्रिप्शन क्लॉज यानी कि अनुहस्ताक्षर खंड। तो प्रत्येक कंपनी के सीमा नियम के अंत में अनुहस्ताक्षर खंड होता है। इसमें कंपनी के निर्माण करने वाले सभी सदस्य अपने हस्ताक्षर करते हैं। प्रत्येक पब्लिक कंपनी के सीमा नियम के अंत में कम से कम 7 सदस्य के नाम और उनके हस्ताक्षर होने जरूरी है, जबकि प्राइवेट कंपनी के सीमा नियम के अंत में कम से कम 2 सदस्य के हस्ताक्षर होने जरूरी है। सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाला सीमा नियम के हस्ताक्षर करने के बाद इस आधार पर अपना नाम वापस नहीं ले सकता कि कंपनी के अभिकर्ता यानी कि एजेंट के किस मिस एप्रोप्रिएशन या दुरुपदेशन के कारण उसने संयम अनुच्छेद में हस्ताक्षर किए हैं। तो जो भी कोई व्यक्ति इन पर हस्ताक्षर करेगा, कंपनी की सारी बातों को, सारे नियमों को मानेगा, वही देखकर हस्ताक्षर करेगा, कोई बाद में इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता। तो ये सीमा नियम के बारे में, मैमडम एसोसिएशन के बारे में आज हमने बात की है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो ये बन रहा है सीमा नियम, इसमें ये क्लॉज होंगे, इसके अकॉर्डिंग सीमा नियम बनेगा। आगे की क्लास में हम देखेंगे अंतर नियमों के बारे में। अंतर नियम का जो डॉक्यूमेंट बना है वो कैसे बनता है और उसमें क्या क्या होता है, उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।